हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान पेपर की ये खबर है और बीपीएससी के संदर्भ में है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के संदर्भ में है और आज के पेपर में कह रहा है कि टीआरई 4 यानी कि पुराने खाली पद जुड़ने से बढ़ेगी सीटें। हम तो बहुत पहले ही बोले थे आपको, हम ये कह रहे थे कि जब 3.0 का है ना तीसरा चरण का जब रिजल्ट दिया तो लगभग 21,000 पद को ऐसे ही छोड़ दिया गया है ना। बीपीएससी ने कहा कि भाई हमें योग्य विद्यार्थी नहीं मिला, योग्य शिक्षक मिला नहीं, तो हम कैसे नियुक्ति करें, हम अपने लेवल के साथ समझौता नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, लेवल के साथ समझौता नहीं करेगा। 21,000 जो पदे हैं वो खाली रहा और ये भी कहा गया कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं है ना जो पीआरटी का पेपर दिए, 6 to 8 ज्वाइन किए। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो टीजीटी का भी पेपर दिए है ना, उसमें कितने लोगों ने है ना 6 to 8 को छोड़ा और 9th 10th को ज्वाइन किया। इस तरह से कई पदे खाली रहा जिसके वजह से है ना सीटों की संख्या ज़्यादा थी। अब ये बातें कही जा रही है कि टीआरई 4 में यानी कि पुराने खाली पद जुड़ने से क्या होगा, यहाँ पर संख्या बढ़ेगा। सीटों की संख्या क्या होगा, तो सीटों की संख्या बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, तैयारी में कोई कमी मत रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। एक माध्यम है, इस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है, सेल्फ स्टडी किया जाए एक सही गाइडलाइन में। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 4 सेक्शन है। एक है 1 to 5 पीआरटी, उसके बाद जूनियर देखते हैं 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। सबका सिलेबस अलग अलग है, ये भी ध्यान दीजिएगा, सबका सिलेबस अलग अलग है। कोई विद्यार्थी पीआरटी को फाइट करना चाहता है, कोई विद्यार्थी टीजीटी को फाइट करना चाहता है, कोई विद्यार्थी पीजीटी को फाइट करना चाहता है। अब जरा सोचिए, यहाँ टीजीटी में जो संख्या कम थी अब उसकी संख्या बढ़ने वाली है ना, सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। जैसे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टीआरई 4 में शिक्षक नियुक्ति की सीटें बढ़ सकती है। क्यों बढ़ेगी, इसमें पुराने खाली पदों को भी शामिल किया जाएगा। बहुत सारी सीटें खाली है ना। जब ये आंकड़ा सरकार को प्राप्त होगा तब समझ में आएगा कि हमारे पास है ना सीटों की बहुत कमी है, हमें शिक्षकों की बहुत कमी है ना स्कूलों में है ना। सिर्फ देख लेने से, बाहरी परत पर ध्यान देने से पता नहीं चलता है कि बिहार में किसकी आवश्यकता है। ये सब लोग जानते हैं, बिहार पूरे भारत में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है एजुकेशन के मामले में। तो यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा और ये तब होगा जब राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे ज़्यादा प्रबल हुआ, मजबूत होगा है ना। कहता है कि शिक्षा विभाग ने इसकी पहल शुरू कर दी है और इसके तहत कक्षा कितना 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं यानी कि 9वीं से 12वीं के लिए शिक्षक नियुक्ति की संशोधित रिक्तियां बीपीएससी को भेजी जाएगी है ना। ये कहा जा रहा था शुरू से ही। आनंद फानन में आप देखते होंगे अधियाचना भले बीपीएससी को दे दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, ताकि विद्यार्थियों का जो दबाव है वो शिक्षा मंत्री झेल न पाए। लेकिन बाद में वही रिक्तियां जो त्रुटि लगा, बीपीएससी को लगा कि भाई अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है भाई, तो इसको भेज फिर से शिक्षा विभाग को। जब तक इसमें अंतिम मुहर नहीं लगती है ना, तब तक बीपीएससी उस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा। और अभी देखिए समस्या बहुत सारा है। 2024 और 26 वालों का अभी रिजल्ट आने वाला फाइनल, इसी अगस्त में आएगा। जब उनका फाइनल रिजल्ट आएगा, अब जरा सोच दिए, उनके भी दिमाग में तो होगा भाई कि हमको ठीक है हमारा एग्जाम हो जाता है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर स्टेट बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे स्टेट का एग्ज़ाम नहीं दिया तो डिमांड करेंगे ना कि स्टेट का एग्ज़ाम करा लो। आपने 24 और 26 की बात तो बोल दी, लेकिन बिना स्टेट का वो लोग कैसे है ना कंप्लीट कर पाएंगे, कैसे टीआरई 4 में है ना बैठ पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, इस पर भी विचार कर रहा होगा, ऐसा नहीं है, बुड़बक तो नहीं है ना। तो यही नहीं, इसमें बैकलॉग पदों की भी गणना होगी। और बीच में ये भी हुआ, बहुत ऐसे विद्यार्थी 2025 के बाद तो हुआ नहीं है स्टेट का एग्ज़ाम, अब टीआरई 4 है और इतना लंबा समय दे दिया गया।
अब स्टूडेंट को लगता है पता नहीं सरकार अगली बार बात सुनेगी कि नहीं सुनेगी, क्यों ना हम अभी आंदोलन करके स्टेट करवा ले और फिर हम 4.0 में बैठ जाए। वो लोग भी गलत नहीं है, वो लोग भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, है ना, वो लोग भी अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही हैं, और सभी की बातें सुननी चाहिए, है ना, इस TRE 4 में। यानी कि शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से, है ना, क्या कहता है, सभी जिलों से माध्यमिक कक्षा 9-10 और उच्च माध्यमिक 11-12 शिक्षकों के विषयवार रिक्त पदों की संशोधित जानकारी मांगी है। आप देखते होंगे एक बार क्या हुआ कि पहले निकला हुआ था तो उसमें मात्र 2 ही पद था, किसी विषय में, किसी विषय में तो पद ही नहीं था। अब सोच के देखिए, TRE 4 का इंतजार करने वाले विद्यार्थी सोचेंगे कि हम म्यूजिक्स का टीचर बन जाएंगे और पता चलेगा कि 2 ही टीचर है और यहाँ पे 50,000 लोग म्यूजिक टीचर बनने के लिए तैयार हैं। कैसे होगा? बिना रिक्तियों को जांच पड़ताल मूल्यांकन किए हुए, है ना, वैकेंसी अगर निकालेंगे तो समस्या होगा ही होगा, है ना। साथ ही TRE 3 के बाद बचे रिक्त पदों का आरक्षण जो है ना, आरक्षण TRE 4 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। क्या है? अब यहाँ पर देखिए, कहता है वही बातें जो शॉर्ट में हम लोग जानने वाले हैं। वही कहता है कि 9वीं से 12वीं के लिए संशोधित रिक्तियां आयोग को भेजी जाएगी। और ये भी कहा गया है इसी 15 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन देने की बात किया गया है कि भाई 15 अगस्त से पहले हम नोटिफिकेशन को देंगे, है ना। उसके बाद लगभग 1 महीने का समय, 30 दिन का समय हम आपको देंगे फॉर्म अप्लाई करने का। अब ये भी देखिएगा कि फॉर्म जब अप्लाई करने की बात आएगी उस समय भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का, बहुत सारे पेपर को लेकर के लफड़ा होगा। नया चाहिए, पुराना नहीं चाहिए, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। इसलिए हम आपको अभी भी बता रहे हैं, अभी भी मौका है। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत उसको सुधार करवाइए, उसको तुरंत न्यू बनवा लीजिए, है ना, जल्दी करवा लीजिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। बैकलॉग पदों की भी गणना होगी और सभी DO को 2 दिन में पदों का ब्यौरा भेजने का दिया गया निर्देश। रिक्त पद आरक्षण, अभी बहुत सारा मसला जो है ना, अगर हम लोग देखें तो अभी बहुत सारा मसला है जो अभी फंसने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी सब चीज़ें ठीक होने वाला है ना। ठीक होता तो अब तक हो गया होता। ठीक है, रिक्त पद आरक्षण श्रेणी सहित अन्य विवरण मांगने गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा, है ना। अभी तो ये भी हो रहा है कि NIOS वालों को क्या आपने अभी तक कुछ बताया नहीं। अभी तो विद्यार्थियों के बीच में ये भी समस्या सबसे ज़्यादा घर कर गई है कि भाई पैटर्न आपने बदल दिया, है ना। 2 चरणों में परीक्षा लेने की बात कर दी। प्रथम चरण में आपको PT का, दूसरा चरण में आपको मेंस का। मेंस में स्टूडेंट जा कर के बहुत, है ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, है ना, टफ हो जाएगा मेंस में। PT में तो होगा ही होगा, मेंस में और हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी स्टूडेंट छट जाएंगे। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वही टीचर बनेंगे, BPSC के शिक्षक बनेंगे। PT तो पहला दरवाज़ा है जिसे तोड़ करके जिसके पास जितनी शक्तियाँ होगा, जितना कट ऑफ पार करेगा, जितना उसके पास स्कोर होगा, है ना, उस जोन में सेफ महसूस करेगा, है ना। फिर उसको उतना ही संघर्ष, कहीं ज़्यादा संघर्ष उसको मेंस में करना होगा, क्योंकि मेंस में अपने आप को मेरिट में अगर स्थापित करते हैं, जैसे आप देखते होंगे दारोगा का मेंस दिए होंगे आप, तो दरोगा का मेंस जो है ना, वो फिजिकल से कहीं ज़्यादा जो है वह मेंस मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे खुद को, अपने आप को मेरिट में अगर लाना चाहते हैं तो मेंस में तगड़ा नंबर होना चाहिए, मार्क्स अच्छा होना चाहिए। उसी तरह से, है ना, उसी तरह से आपके BPSC का जो पैटर्न बदला है PT और मेंस का, मेंस में जा कर के बहुत गहराई से सब्जेक्ट का डिमांड मांगेगा। इसलिए PT और कम मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहिए। अगर पैटर्न बदल गया है तो आधिकारिक सूचना अभी तक प्राप्त नहीं है, हम किसको माने। दूसरी बात यह है ना, दूसरी बात यह है कि अगर PT और मेंस का पेपर होगा तो सिलेबस क्या होगा ये भी तो नहीं दिया भाई। अब पता चलेगा कि नोटिफिकेशन तो जल्दी जारी कर दो ताकि स्टूडेंट को पता चले कि पैटर्न क्या है ना, सलीका तरीका क्या है, क्या सिलेबस रहेगा क्या। और ये भी बात कही जा रही है कि भाई अधियाचना इसलिए दिया गया ताकि 4.0 में ये पैटर्न को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, है ना, अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक कल एग्जाम करवा दिया जाए, जो हम लोग पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में हम लोग देखे थे। कई ऐसी बातें हैं, है ना। अब ये तो तय हो गया कि भाई सीटों की संख्या बढ़ेगी, है ना, जो बहुत कम था PRT में 1 to 5 में सीटों की संख्या कम था, है ना। आप देखे होंगे 6 to 8 में तो लगभग
कोई बात नहीं है। 9-10 में देखिए सीटों की संख्या ज़्यादा नहीं था, तो इस तरह से 11-12 में भी आप देखते हैं सीटों की संख्या ज़्यादा नहीं था। तो इस तरह से अब क्या होगा कि अगर पिछले जो परीक्षा हुआ है, जो नियुक्ति कराएगी TRA 3, यहाँ तक कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये कहीं ना कहीं एक न एक जगह सेट हो रहा है ना। इसलिए अगर देखा जाए तो अगर हम इसे कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल से हम लोग इस है ना नोटिफिकेशन को देखेंगे, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा है ना, पूरा डेट मेंशन होगा कि इतने तारीख से हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट ये होगा है ना। उस समय हो सकता है कि उसी नोटिफिकेशन में परीक्षा का जो डेट है वह भी मेंशन कर दिया जाए। तो समय क्या है, समय ज़्यादा भी नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में हम परीक्षा करा लेंगे पहला चरण का एग्जाम, और बाद में होली के समय में हम है ना, या पहला चरण जो भी हो, बट नोटिफिकेशन तो जारी कर दें। नोटिफिकेशन की पूरी संभावना जो है हो सकता है कि 15 अगस्त के पहले ही आ जाए, है ना। इसलिए हम यही आपसे कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि हमको यही करना है, हमको टीचर ही बनना है, तो 2-3 काम जरूर करिएगा। NCERT का बुक बैठ जाइए लेकर के, है ना, और इसी को पढ़िए। यहाँ पर है ना सेल्फ स्टडीज करिए। सेल्फ स्टडीज अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो तो गाइडलाइन के साथ करिए, है ना। गाइडलाइन अगर सही गाइडलाइन अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप 18 घंटा पढ़ करके भी कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि कोई बताने वाला, जताने वाला, समझाने वाला चाहिए, है ना। अगर कोई व्यक्ति रास्ता नहीं बताता है तो इंसान जिंदगी भर भटकता है, इस बात को भी आप जानते होंगे। इसीलिए है ना, अगर कोई बताता है तो सटीक किताबें, ओरिजिनल किताबों के साथ स्टडी करिए। देखिए किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे PRT का हो, 6 to 8 हो, 9-10 हो, 11-12 हो, आपका स्कोर अच्छा आएगा और रिजल्ट भी होगा, है ना। तो चलिए हम लोग NCERT के क्लास में हम लोग मिलते हैं, और यहीं पर हम प्रारंभ करने वाले हैं आपको NCERT, है ना, NCERT का बुक, और प्लस में है ना बिहार सरकार की जो SCERT का बुक है ना, SCERT, दोनों को हम बताएंगे आपको। हर सब्जेक्ट का 6 से लेकर के है ना 10+2 तक का हम स्टडी करवाने वाले हैं बहुत जल्दी, आज या कल से हो सकता है ना, कि 2 रोज़ के बाद हम प्रारंभ करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन बिल्कुल आपके लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।